किसान भाइयों नमस्कार। मैं सुरेंद्र तोमर एग्रो सेल इंडस्ट्री से। आज हम बात करते हैं गेहूं की। यदि गेहूं की हम बात करते हैं तो आज हम 25 जनवरी के आसपास हैं और गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं की जो अवधि है वो 65 से 70 दिन की अवस्था पर आपका गेहूं पहुंच चुका है। यदि गेहूं की बात करते हैं तो दो अवस्थाओं में हम गेहूं को बांट सकते हैं। एक वो अवस्था जिसमें पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, जो आपका बुआई से लेकर के 65 से 70 दिन की अवस्था होती है, उसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ में उसको बांट सकते हैं। दूसरी अवस्था होती है 75 से और 120 दिन तक का जो समय होता है, उसका जो समय होता है वो दाना सेट होने वाला समय होता है। तो उसमें दाना किस तरह का बनेगा उस पर हम बात करते हैं। तो अब आपकी जो गेहूं है, जो कनक है, वो आपकी 65 से 70 दिन की अवस्था पर है और ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में आपका गाभा भर रहा होता है, तो उस समय जो हमारा गेहूं है, जो गेहूं की क्रॉप है, कनक की जो क्रॉप है, उसको बहुत ज़्यादा पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर की आवश्यकता होती है। तो इसी कड़ी में हम बढ़ते हुए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 25 जनवरी के आसपास टेम्परेचर बढ़ने लगा है। तो यदि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो जो हमारी कनक है उसमें बहुत सारा स्ट्रेस पैदा होता है टेम्परेचर के प्रति। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, अपनी कनक के अंदर 500 ml हर्बोविटा और 2 किलो महालाभ का आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि हम महालाभ की बात करते हैं तो महालाभ के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर की फॉर्म में 3 तत्व पाए जाते हैं। यदि हम पोटास की बात करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट की फॉर्म में 23% पोटास है इसके अंदर। मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में 11% मैग्नीशियम है और 15% सल्फर है। हार्बोविटा के अंदर हमारा बायोस्टिमुलेंट है, बहुत अच्छी कैटेगरी का बायोस्टिमुलेंट है। जैसे ही आपका टेम्परेचर कनक में आपका लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे स्ट्रेस आएंगे, आपकी कनक में दाना बनने का बहुत बड़ा वो आएगा। आप कहते हैं कि हवा निकल गई है, वो जो हवा होती है वो हाई टेम्परेचर के कारण होता है। तो आपको क्या करना है, महालाभ और हार्बोविटा का आप जैसे स्प्रे करेंगे तो इस तरह की समस्या आपकी कनक में नहीं मिलेगी। तो आप अपनी कनक के अंदर इसका स्प्रे करें। धन्यवाद, नमस्कार।